हाल ही में नेशनल टेलीविजन पर ऑल पाकिस्तान मुकाबला हुस्न किरात विन किया है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर जी। मैं 2012 से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरे माँ बाप का शौक़ था कि हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बने। वैसे मेरा इतना ज़हन नहीं चल रहा था स्कूल के अंदर, यानी कि किसी ने कहा कि आप इस बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाएं, यानी कि कुरान पढ़ाएं तो इसका ज़हन खुल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मेरा ज़हन माशाल्लाह ऐसा ज़हीन हो गया कि हर चीज़ मुझे याद होने लग पड़ी। इस टाइम मेरे साथ कारी ज़ीशान हनीफ कादरी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में नेशनल टेलीविजन पर ऑल पाकिस्तान मुकाबला हुस्न किरात विन किया है और खूबसूरत आवाज़ है इनकी हम लोगों ने अजान सुनी, बहुत खूबसूरत अजान पढ़ते हैं। इसके अलावा किरात में इन्होंने मुकाबला जीता है। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कब से ये मेहनत कर रहे थे जिसका अब थोड़ा बहुत सिला मिलने लग गया है? जी मैं 2012 से स्ट्रगल कर रहा हूँ कुरान करीम के हवाले से, यानी कि मेरे माँ बाप का शौक़ था कि हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बने और 2012 से मेरी स्ट्रगल है। तो 2-3 साल के बाद मेरा हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ। उसके बाद अभी 2024 आ गया तो आप देख लें को मतलब 7-8 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। कितनी देर में आपने अपना हिफ्ज़ कंप्लीट किया था? मेरा जी 2 साल में हुआ था हिफ्ज़ मुकम्मल। क्या ख्वाहिश थी कि वालिदैन की ख्वाहिश पर शुरू किया या अपनी ज़ाती ख्वाहिश भी थी कि नहीं करना है? नहीं, जिस तरह एक वैसे बचकाना ज़हन होता है, 8 साल बच्चे का जिस तरह उम्र होती है, तो तब तो नहीं ज़हन था, स्कूल ज़्यादा था, उधर माँ बाप भेजते थे, तो वैसे मेरा इतना ज़हन नहीं चल रहा था स्कूल के अंदर। तो माँ बाप ने सोचा कि इस बच्चे को हाफ़िज़ कुरान, यानी कि किसी ने कहा कि आप इस बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाएं, यानी कि कुरान पढ़ाएं तो इसका ज़हन खुल जाएगा। तो वैसे ही मैं जब अपने उस्ताद के पास गया तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मेरा ज़हन माशाल्लाह ऐसा ज़हीन हो गया कि हर चीज़ मुझे याद होने लग पड़ी। यानी कि फिर मैंने नाज़रा पढ़ा ऊपर देख के, फिर मैंने हिफ्ज़ कुरान ज़ुबानी मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज़ किया। उसके बाद फिर मैंने, यानी कि मेरी आवाज़ प्यारी थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे उस्तादों ने मुझे जो है ना जाँच लिया था कि बच्चा आने वाले वक्त में कारी बन सकता है, यानी कि कुछ नात ख़्वां भी बच्चे बन जाते हैं जिनकी आवाज़ प्यारी होती है। तो मेरे उस्तादों ने एक बड़ा अच्छा मौका मेरे लिए ज़हन में आया कि इस बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाएं। बन तो चुका है, अब इसको किरात की फ़ील्ड में लाते हैं कि ये बच्चा तिलावत करे, कि जिस तरह हमारा मुल्क बना है कलमे के नाम के ऊपर, तो इस्लामी ट्रेंड आना चाहिए। तो इसी तौर पे फिर मेरे उस्तादों ने मुझे किरात की फ़ील्ड में डाला और जितना भी तजवीद किरात, सबा अशरा किरात होती है, मैंने सब पढ़ा और मेरे ने मुझे इस बड़ा प्रमोट किया इस हवाले से किरात के। तो आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले इनकी अजान, जो इतनी खूबसूरत अजान ये पढ़ते हैं, सबसे पहले अजान सुनते हैं, बाकी की बातें इनसे बाद में करते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह حي على الفلاح
अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज़ माशाल्लाह आपकी बहुत खूबसूरत है। और मुझे बताइएगा, अज़ान की भी एक प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, ये ऐसे ही नहीं किसी को भी सुनकर आ जाती, इसकी भी प्रॉपर प्रैक्टिस की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की है और मैं मतलब बताना चाहता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस फील्ड में अगर अपना नाम बनाया है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, माँ बाप की दुआएं और असातिज़ा किराम की और अकाबिरीन की दुआएं, उलमा किराम इनकी दुआएं ही मेरे। तो मैं अगर बताऊँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बैठ के मैंने प्रैक्टिस की है बाकायदा। अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम बख्शा है। और कुछ लोग के मतलब प्रोटोकॉल से कुछ ऐसा क्या होता है अपने आने वाले कल में ख़ुद को कहाँ देखते हो? इसी फील्ड में, यहीं पर देखते हो कि इसी में आगे बढ़ना है? अब मेरी ख्वाहिश हो चुकी है, जिस तरह की मेरी 7-8 साल, तो मेरा अब शौक़ है कि मैं मर्दे दम तक कुरान पढ़ता रहूँगा और पढ़ाता रहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहते हो उन लोगों को स्पेशली कि जो इस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं या जो मौका नहीं देते हैं इस तरह के टैलेंट को सामने आने का, कि जिनके पास इतनी खूबसूरत आवाज़ है उसको प्रमोट नहीं किया जाता और वो इसी तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ वो या तो हिम्मत हार जाते हैं या वो कहते हैं कि नहीं मैं कुछ और काम कर लेता हूँ? जी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जिनको अपने आप के ऊपर एतमाद होता है ना कि अल्लाह ताला ने मुझे एक खूबसूरत आवाज़ अता की है, चाहे वो नात ख़ानी हो, चाहे वो कुरान की तिलावत हो, तो वो बच्चा मतलब अभी जिस तरह मेरी एज 22-23 साल है, तो अभी आने वाले जो लड़के हैं मैं ज़्यादातर उनको पैगाम दूँगा, ख़ासकर जो इस फील्ड में हैं, जो क़िरात पढ़ रहे हैं, और वो हार ना माने कि यार मैं, आप सोचते होंगे कि एकदम आवाज़ अच्छी है तो मैं बड़ी सी छलांग मारूं तो अगले स्टेज पे पहुंच जाऊं, कि नए आने वाले बच्चों के अंदर जो है टैलेंट जो छुपा होता है वो बाहर निकलता है। तो मैं ये पैगाम दूंगा, आप आराम से ही पढ़ें, ज़्यादा ये ना सोचें कि हम अगले ले जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह की जो है आपके साथ जो मदद होती है वो इंशाल्लाह हाल कामयाब आदमी बनने के लिए उसके पीछे स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।